चिंटू के पापा सुनिए, मैं क्या बोल रही थी, इस बार खर्चे बहुत हैं। आप एक बार सेठ जी से बोलिए ना, इस बार तनख्वाह थोड़ा जल्दी दे। चिंटू की फीस देनी है, घर का किराया देना है, और तो और इस बार राशन भी थोड़ा ज्यादा भरना है। त्योहारों का समय है, गणेश जी का विराजमान करवाना है, रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा। थोड़ा जल्दी तनख्वाह मिल जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। किशन, सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। किशन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें बोलना चाहता था कि इस बार ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि इतने दिन से जो लकड़ियाँ काटी हुई है वो ऐसे की ऐसी पड़ी है, कोई खरीदारी नहीं आया है। इसलिए तुम्हें मैं काम पे नहीं रख सकता, क्योंकि काम ही नहीं है। मैं कल से सोच रहा था कि तुमको ये बोल दूं ताकि तुम किधर और काम देख सको। मेरे भोलेनाथ, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो सब जानते हो ना मेरे घर की परिस्थिति क्या है। चिंटू की माँ को क्या जवाब दूंगा, उसको कैसे बोलूंगा ये सब, वो पहले ही चिंतित थी। पार्वती, देख रही हो संसार के लोग कितने चिंतित और विघ्नों से घिरे हुए हैं। हर कोई किसी न किसी परेशानी से मुक्ति चाहता है, पर ये कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। नाथ, आपने एकदम सत्य कहा। संसार के हर दुख, हर विघ्न गणेश पुत्र की शरण में जाकर सहज ही मिट सकते हैं। आइए शीघ्र ही हम अपने पुत्र से इस विषय में संवाद करें। यदि कोई वास्तव में उनकी चिंता दूर कर सकता है तो वो हमारा पुत्र गणेशा है, परंतु वो है कहाँ? गणेशा, पुत्र गणेशा। लीजिए नाथ, आ गया हमारा पुत्र गणेशा। अब सब ठीक होगा। चिंटू की माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रख सकता। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं आप? चिंटू के पापा, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? चिंटू की फीस कहाँ से भरेंगे? घर का किराया कैसे भरेंगे? सब मुसीबत एक साथ आ गई हैं। अब सब कैसे होगा चिंटू के पापा? चिंटू, तो मन लगा के पढ़ाई कर। तेरे मास्टर जी से मैं बात करता हूँ। उन्होंने बोला कल फीस लेकर आना। हाँ, तो कोई बात नहीं, तेरे मास्टर जी को बोल दे, 1-2 दिन में हम फीस जमा कर देंगे। पापा, आप हर टाइम ऐसे ही बोलते हो। नहीं बेटा, इस बार पक्का कर देंगे। मूषक, मेरा भक्त दुखी हो मैं ये हरगिज नहीं देख सकता। गणेशा, ओ मेरे पुत्र गणेशा। जी आया। मूषक, चलो, माता ने याद किया है। पुत्र गणेश, अब तुम्हारा धरती पे जाने का समय आ गया है। तुम्हारे भक्तों को तुम्हारी जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है कि धरती पे सबको खुशहाल देखें। जो आज्ञा माते। हंसता खेलता मेरा दोस्त आज इतना परेशान है, मुझे कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। मगर क्या? आइडिया। पापा, आपने चिंटू के पापा को क्यों निकाला? चिंटू, तो हम भी छोटे हो इन सब बातों के लिए, समझे? पर पापा, मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। तो तुम उससे दोस्ती तोड़ दो। आपको उसके पापा को फिर काम पे रखना ही होगा। मेरे दोस्त को ज्यादा परेशान मत हो, मैं अपने पापा से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आज का काम तो जैसे तैसे करके निकल गया। ये समझ नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। क्या आपको कल की चिंता नहीं खा रही है? सुबह से यही सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि आगे क्या होगा। हे भगवान, काम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? तूने किशन को काम से निकालकर अच्छा नहीं किया।
क्या करता प्रभु, काम ही नहीं था। तू कैसे भूल गया? तेरे बुरे वक्त में उसी किशन ने तेरी मदद की थी और आज उसके बुरे वक्त में तू उसे छोड़ रहा है। यही तेरी इंसानियत है। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो जा, शीघ्र ही अपनी गलती सुधार। किशन, देख मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दी। तेरा बुरा वक्त देखकर तुझको काम से निकाल दिया। उल्टा ये वक्त तेरे साथ खड़े रहने का है। मेरे दोस्त, कल से आ जाना काम पे, और मैंने तुझे जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर देना। और चिंटू के स्कूल की फीस का टेंशन मत लेना, वो मैं भर दूंगा। और हाँ, इस बार तुम धूमधाम से गणेश जी को घर ले आना। चिंटू की माँ, तुम्हें पता है सेठ जी ने आज मुझे बुलाया और मुझे वापस काम पे रख दिया और कहा कि तुम चिंटू की फीस की भी चिंता मत करना। ये सब हमारे गणपति बाप्पा की कृपा है। इस बार हम उनको धूमधाम से घर पे विराजमान करेंगे। चिंटू की माँ, क्या आप सच कह रहे हैं? गणपति बाप्पा, आपने हमें नया जीवन दिया है। सदैव हमारे घर में कृपा बनाए रखना। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, वक्रतुंडा मोरया, तेरे चरणों में